श्री अविनाश राय खन्ना जी। माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, आपके माध्यम से मैं सैनिकों और पूर्व सैनिकों द्वारा फेस की जा रही समस्याओं का ध्यान सरकार आप के एक नंबर पर बोलेंगे, दो नंबर पर नहीं, एक नंबर पर ही आप बोल सकेंगे। एक को हो गया था। ध्यान दिलाना चाहता हूं, जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि जो सैनिक 20 या 19 वर्ष की आयु में सेना में भर्ती होकर सरहदों पर नौकरी करते हैं और 17 वर्ष की आयु में वो रिटायर होकर वापस आ जाते हैं, उनको बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस में बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपी में एडजस्ट करना, जो सैनिक रिटायर होकर आते हैं उनको वहाँ एडजस्ट करने का एक ऐसा कोई स्कीम बने ताकि वो 17 साल की सर्विस करने के बाद दोबारा फिर सिक्योरिटी फोर्सेस में अपनी नौकरी कर सकें। दूसरा, जब वो वापस आते हैं सैनिक, उनको कई बार कोई काम शुरू करना होता है या बिजनेस शुरू करना होता है, उनके लिए कंसेशनल रेट पर लोन जो है वो मिले और एक रैंक एक पेंशन का काफ़ी देर से उन सैनिकों का जो मुद्दा है वो पेंडिंग है सरकार के पास, उसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। और कई बार सैनिक जब जॉब करके वापस आता है उसको दूसरी जॉब मिल जाती है, उससे भी रिटायर होकर 2 पेंशनें मिल जाती हैं, लेकिन अगर दूसरी 2 पेंशन लेता लेता उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को सिर्फ एक ही पेंशन मिलती है। तो सरकार ऐसा प्रावधान करे, क्योंकि उसकी मौत के बाद उस सैनिक के फैमिली को और पैसा चाहिए और सुविधा चाहिए, तो उसकी दोनों पेंशनें जो उस फैमिली को मिलनी चाहिए। जब सैनिकों की पेस जो होती है, पे स्केल है या उनको कोई सुविधा देनी है, उसके लिए सैनिकों की नौकरी करने का जो वातावरण है, उनकी जो समस्या है वो अलग है। जो पे कमीशन होना चाहिए वो सैनिकों के लिए अलग होना चाहिए, और वो उस पे कमीशन में भी जो सैनिक है, ब्रिगेडियर या जिस रैंक का भी ऑफिसर है, उसकी भागीदारी जरूर हो, ताकि वो उनको पे स्केल, उनकी सुविधाओं को तय करते समय उसको ज्ञान हो कि सैनिक जो है वो कौन कौन सी समस्या को फेस कर रहे हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इन सैनिकों और पूर्व सैनिकों की समस्याओं की तरफ ध्यान देकर जल्दी से उसका समाधान किया जाए। धन्यवाद। श्री